तो कानून चलता है, नबी जहां रुक जाता है कानून। नबी ही कानून है, नबी चलता है तो कानून चलता है, नबी रुक जाता है तो कानून रुक जाता है। ये मकाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और यही वजह है कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है, कोई मजहब ऐसा नहीं है जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में ना आया, किसी न किसी शक्ल में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम ना आया हो। क्या लिखवाना चाह रहे हैं, क्या है बताइए? तो आपने पहले बताया, जब लोग प्रोग्राम ले रहे थे तो आपने टॉपिक बताया, इश्तिहार में लिखा। मतलब हम हर आदमी के उस पे चलेंगे, ये कहेंगे उस पे बोलो, वो कहेगा उस पे बोलो, वो कहेगा उस पे बोलो। ये तो आपकी कमेटी को तय करना चाहिए ना कि कौन सा टॉपिक में बुलवाना है। मैं उसी पे आ ही रहा था। आपको हम बहुत देर से देख रहे हैं कि आप सुन नहीं रहे हैं। अभी हमने जो बोला, अभी आपने पूछा क्या बोला, आप बता नहीं पाएंगे। जलसे में जब आप तारीख लें तो टॉपिक उसी वक्त दे दे मौलाना कि आपको इस पे बोलना है, होना भी चाहिए। हर मौलवी को एक टॉपिक दे दीजिए। अब आप जिस पे बुलवा रहे हैं मैं उसी पे बोलूंगा, चंदा नहीं करूंगा, क्योंकि चंदा करने के लिए हमको नहीं बुलाया गया, हमको सुनने के लिए बुलाया, मैं सुनाने के लिए आया। हर आदमी को हर जलसे में टॉपिक, जहाँ टॉपिक मिलता है वहां मैं बोलता हूँ। कल से मैं पूछ रहा हूँ इस जमीन से, कोई आया कोई टॉपिक, क्या बुलवाना चाह रहे हैं, कहाँ है? जहाँ अभी शाम को बताएंगे, अभी तो आज तक नहीं बताया गया। अभी जो यहाँ अनाउंसर थे, इन्होंने कहा ना कि सीरत पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अच्छे अंदाज में आप गुफ्तगू करेंगे, तो हमने तो ये समझा कि सीरत पे बुलवाना चाह रहे हैं, तो मैं सीरत पे बोलना शुरू कर दिया। हमको तो बोलो तो अभी सूद पे बोलूं, ब्याज पे बोलूं, मदरसों पे बोलूं, सिक्योरिटी पे बोलूं, कमेटी पे बोलूं, हम बुलवाओ ना किससे बुलवाना चाहते हो। सबको पता चल जाएगा कि मौलवियों पे बोलूं, किससे बोलूं, सबको पता चल जाएगा कि कितने पानी में सब लोग, हम भी और आप। मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ कि दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद। यहाँ हो रहा है साहब, इस पे बोलिए, उस पे बोलिए, मैं आ ही रहा था वहां। तो मेरे भाइयों, बुरा मानने की बात नहीं है, मैं फिर से कह दे रहा हूँ, मैं 25 साल से आपके इलाके में आ रहा हूँ। जिसके यहाँ तकरीर हो वो अपना टॉपिक पहले ही, जब जलसे की तारीख ले उसी वक्त टॉपिक भी दे दे कि मुझे इस मौजू पे बुलवाना है। यही उसूल होता है, यही ज़ाब्ता होता है। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची और सही अक्ल अता फरमाए। तो मेरे भाइयों सुनिए, तो दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं जिस मजहब के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम किसी न किसी शक्ल में मौजूद न हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मेरे चंद नाम है, इन्नल अस्मान, मेरे चंद नाम है, अना मोहम्मद, मेरा एक नाम मोहम्मद है, वो अना अहमद, और मेरा दूसरा नाम अहमद है, वो अनल माही, और मेरा तीसरा नाम माही है, मिटाने वाला। यमहुल्लाहु बिल कुफ्र, अल्लाह मेरे जरिए कुफ्र को मिटाएगा। वानल हाशिर, मेरा एक नाम हाशिर है, इकट्ठा करने वाला, जमा करने वाला। अल्लाह मेरे कदमों के पास, मेरे कदमों तले सारी दुनिया को जमा कर देगा कयामत के दिन। वानल आकिब, मेरा एक नाम आकिब है, बाद में आने वाला। वल आकिबुल्लज़ी लैसा बअदहु नबिय्युन, मैं सबसे बाद में आया हूँ और मेरे पास कोई नबी नहीं आएगा। इस हदीस में अल्लाह के नबी का पहला नाम क्या आया? मोहम्मद। मोहम्मद का अगर संस्कृत में तर्जमा करूं तो होगा नराशन। मोहम्मद माना जिसकी बहुत तारीफ की गई हो, और नराशन जिसकी बहुत प्रशंसा की गई हो। तो अगर कहा जाए मोहम्मद और उसको अगर हमें संस्कृत में कहना हो तो कैसे कहेंगे? नराशन।
मोहम्मद का माना जिसकी बहुत तारीफ की गई, और नराशन का माना भी ऐसा आदमी, ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत प्रशंसा की गई। अब देखिए मोहम्मद का नाम वेद में कैसे आया। अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और उसका मंत्र नंबर 1। इदम जनाओ नरा सष्टिम सहस्रा नवीतम च कौरम रुष्मे भूतत्महे। इदम जन है जनता है लोगो, इदम जन है लोगो, इदम मानी है, जना मानी जनता, इदम जन है लोगो, नराशन उपश्रुत, तो नराशन उपश्रुत मानी गौर से सुनो, अच्छी तरह सुनो, उपश्रुत गौर से सुनो। नराशन मोहम्मद आएंगे, नराशन एक ऐसा आदमी आएगा जिसकी प्रशंसा होगी, यानी मोहम्मद, उनकी तारीफ होगी, उनकी प्रशंसा इतनी होगी पूरे विश्व में उनसे ज्यादा किसी का नाम न लिया जाएगा। उनसे ज्यादा किसी का कोई नाम नहीं लिया जाएगा विश्व में, पूरी दुनिया में मोहम्मद से ज्यादा किसी का नाम नहीं लिया जाएगा। ये किसमें है? अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 का पहला मंत्र है। मोहम्मद का सबसे ज्यादा नाम लिया जाएगा दुनिया में, सबसे ज्यादा मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का नाम लिया जाता है तो वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रामचंद्र जी का भी उतना नाम नहीं लिया जाता। राम को बस तब याद किया जाता है जब किसी आदमी को बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो, हाय राय, या किसी को बहुत तकलीफ पहुंची हो, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, जहेज वाली भिखमंगनी गाड़ी पर, और फिसला, गिरा, टांग टूट गई, हाय राम, ये है राम को याद किया जाता। बस या तो खुशी में या गमी में। ईसाइयों में चले जाओ तो वो जीसस को तो याद ही नहीं करते, उनको जब तकलीफ पहुंचती है तो कहते ओ माय गॉड, बस वो भी अल्लाह को याद, वो भी तकलीफ में या खुशी में, हर वक्त नहीं। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह को कितना याद किया जाता है। आप तहज्जुद की सहरा पर सवार होकर सोचिए, इस वक्त मेरी घड़ी में 1:27 हो चुका है रात का, 1:27 इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा की अजान हो रही होगी, और कहीं फजर की हो रही होगी, कहीं ज़ोहर की हो रही होगी, कहीं असर की हो रही होगी, कहीं मगरिब की हो रही होगी इस वक्त, और वहां नाम लिया जा रहा होगा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर अपनी किताब के अंदर लिखता है, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड के अंदर मोहम्मद का नाम नहीं लिया जाता। मिनट नहीं, एक सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम न लिया जाता हो। आप सुबह उठिए, अजान सुनेंगे, मस्जिद में जाइए, वुजू बनाएंगे, क्या पढ़ेंगे? बिस्मिल्लाह। वुजू बनाकर फारिग होइए, क्या दुआ पढ़ेंगे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपको मोहम्मद का नाम लेना पड़ेगा मेरे भाइयों। अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानियत में, मखलूक में मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए। अजान में सबसे ज्यादा नबी का नाम, वुजू में अल्लाह का नाम, तो वुजू के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अजान खत्म होती है ला इलाहा इल्लल्लाह पर अजान के बाद की दुआ में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला, आति मुहम्मदनिल वसीला, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम। नमाज पढ़ने खड़े हो जाइए, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम, लेकिन सलाम फेरने से पहले आपको तहियात में मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेना पड़ेगा।
अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। ये नाम लेना पड़ेगा मेरे भाइयों। सबसे ज्यादा नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और मोहम्मद का नाम भी आया है वेदों में, मोहम्मद का नाम भी आया वेदों में, मोहम्मद ऐसे ही आया है। अज्ञान हेतु किरत मोहमदांधिकारम नाशम विधायम इत्तदोदयते विवेका, श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 16। अज्ञान हेतु किरत, बहुत ज्यादा जिहालत होगी मोहम्मद के आने से पहले। मोहम्मद आएंगे, मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद के आने के बाद अंधेरा मिट जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था। मोहम्मद आएंगे तो इल्म की ज्योति लेकर आएंगे, इल्म का दीपक लेकर आएंगे, इल्म का दीपक। अल्लाह ताला ने कुरान की पहली आयत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर उतारी है वो इल्म की ज्योति है, इल्म का दीपक है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। सबसे पहले गारे हिरा में मोहम्मद रसूलुल्लाह को नमाज का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, रोजा रखने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, ज़कात देने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है, हज करने का हुक्म नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहले हुक्म दिया जा रहा पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। सबसे पहले इल्म की बात बताई जा रही है, इसी तरफ इशारा है। मोहम्मद के आने से पहले जिहालत होगी, अंधकार होगा, अज्ञानता होगी। मोहम्मद इल्म का दीपक लेकर आएंगे, यानी कुरान लेकर आएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की ज्योति लेकर आए, फिर अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मदांधिकारम नाशम, मोहम्मद अंधेरे को नाश कर देंगे। इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर, अरब की धरती पर कि लोग शराब इतनी पिया करते थे कि शराब के नशे में वो अपनी बीवी और बेटी में अंतर नहीं कर पाते थे। वो कभी कभी शराब इतनी पी लिया करते थे कि बीवी के बजाय वो अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया करते थे। जुआ इतना खेला करते थे कि जुए में रकम हार गए तो मकान लगा दिया, और मकान भी जुए में हार गए तो बीवी जुए में लगा दी, और बीवी भी जुए में हार गए तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए में लगा दी। जब बेटी हार जाते तब वो मानते कि अब मैं हार गया हूँ। मेरे भाइयों, अभी चाय वाले को मना करो, चलो अब कोई चाय नहीं बेचेगा। अब मेरा मूड बन गया है तो अच्छा है, हट जाओ। आज तुम्हें मंत्र सुनना, मंत्र ही सुनाएंगे आज। अब जलसा छोड़ दो, कुरान और हदीस का नाम लेकर करना। अब जलसा में खुदा कुरान और हदीस की जरूरत नहीं है, अब जलसे में मंत्र की जरूरत है। इसलिए अब इसका नाम रख दो भजन कथा, जलसा मत रखा करो इसका नाम। आजकल जलसे के साथ साथ मेरे भाइयों कुरान और हदीस की जरूरत है। हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? हमारी लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ आज निकाह कर रही हैं, शादियां कर रही हैं। आप जाइए और हालात देखिए। सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र में 3 लाख मुसलमान लड़कियों ने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दे रखी है कि मैं 17 साल की हूँ, जब 18 साल की होंगी तो मैं राम प्रकाश फला से मैं अपनी शादी करूंगी। मेरा बाप और मेरा भाई इंटरफियर करेगा, लेकिन उस पर उसकी बात न मानी जाए। आज जरूरत थी इन तमाम चीजों पर बोलने की, लेकिन आपको कुरान और हदीस नहीं सुनना है, आपको वेद और रामायण सुनना है। सुनिए वेद और रामायण, कथा सुनना है तो सुनिए वेद और रामायण और कथा। आप यही सुनिए। आप चापी वालों, बहुत दिनों से मैंने प्रोग्राम इस इलाके में नहीं दिया है, मैं दे भी नहीं रहा हूँ। तो अमीन मेरे पीछे पड़ गया तो मैंने दे दिया। इस इलाके में मैं नहीं आ रहा हूँ। हसनपुर वाले 8 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं, नहीं दे पा रहा हूँ उनके प्रोग्राम। तो मेरे भाई अब सुनना है तो सुनते रहिए। अब आप वेद और रामायणी को सुनना है। शराब इतनी पी जाती थी, जुआ इतना खेला जाता था कि उनकी बेटियां तक जुए में मेरे भाइयों हारी जाती थी। तब भी फैसला, जब बेटी भी हार गया तब कहता था अब मैं हार गया हूँ। सुनिए, जिना इतना होता था, जिनाकारी कि जिस लड़की से शादी करके कोई लाया, बुखारी पढ़िए किताबों को, दिल वही किताबुल निकाह, ज़माने जाहिलियत के निकाह, जब वो शादी करके लाता था
तो उससे खुद हम बिस्तरी नहीं करता था। बीवी मेरी शादी करके मैं लाया हूँ, लेकिन वो नौजवान सुहाग रात नहीं मनाता था उसके साथ, किसी दोस्त को दे देता था, जाओ इसको ले जाओ, रखो अपने पास, जब ये तुमसे प्रेग्नेंट हो जाए, हामिला हो जाए, तब तुम इसको मेरे पास लेकर आना, तब मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा। गौर करो, इतनी जहालत थी अरब की सरजमीन पर, इतना अंधेरा था अरब की सरजमीन पर। इससे भी ज्यादा अंधेरा ये था कि खाने काबा का जब औरतें तवाफ करती थी तो नंगी होकर करती थी, एक कपड़े का तार उनके जिस्म पर नहीं होता था। कमा वलदत उम्मुहा, जैसे किसी की माँ ने उसको आज ही पैदा किया, जैसे उस बच्चे के जिस्म पर कपड़ा नहीं होता था, वैसे ही मेरे भाइयों इस औरत के जिस्म पर कपड़ा नहीं। और ये रहीकुल मखदूम मौलाना तकीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की, औरत को कपड़ा पहनकर तवाफ करने का अधिकार नहीं था, उसको कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, वो नंगी और बरहना होकर तवाफ करती थी। ऐसे माहौल में मोहम्मद रसूलुल्लाह नबी बनकर आए, ऐसे माहौल में नबी बनकर आए। अंधकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर दिया, शराब को हराम करार दिया, तो शराब नालियों में बहने लगी मदीने की। इतना शराब जब हराम करार दिया तो शराब नालियों में बहने लगी, नालियों के अंदर शराब को जब हराम करार दिया, जिनाकारी रोक दी, औरत को इतना बड़ा हक अदा कर दिया, इतना बड़ा अधिकार दे दिया कि अगर बेटा मर जाए तो बेटे की वरासत से माँ को हक मिलेगा, भाई मर जाए तो भाई की वरासत से बहन को हक मिलेगा। गौर कीजिए आप, भाई की वरासत से बहन को हक मिलेगा, शौहर मर जाए तो शौहर की वरासत से बीवी को हक मिलेगा। इतना ज्यादा आपने औरत को अधिकार दे दिया, इतना ज्यादा हक दे दिया। आपने औरत को सम्मान से जीने का अधिकार दिया है, सम्मान से जीने का अधिकार दिया है। ये औरत के अंधेरे को नाश कर दिया है, अंधेरे को मिटा दिया है। जुआ मिट गया, शराब नोशी खत्म हो गई, बेपर्दगी खत्म हो गई, और यानियत खत्म हो गई। औरतें जो खाने काबा का नंगी होकर तवाफ किया करती थी, उन औरतों को पैसा पर्दा बना दिया कि उनके चेहरों को भी, उनके गालों को भी आसमान की निगाहें भी देखने के लिए तरस गई। और ऐसा पर्दा नाफिज किया कि आप पर्दे के अहकाम को बता रहे हैं, पर्दा लोगों में बयान कर रहे हैं। तो एक औरत उठती है और कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, देवर से भी पर्दा करूं? अराइतल हमवा, या रसूल अल्लाह, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? आपने फरमाया देवर तो भाभी के लिए मौत है, देवर तो भाभी के लिए मौत है। आपने देवर से पर्दे को जरूरी करार दे दिया। अलहम के अंदर देवर भी आता है, अलहम के अंदर जीजा भी आता है, यानी कोई भाभी अपने देवर के साथ सफर नहीं कर सकती और कोई साली अपने जीजा के साथ सफर नहीं कर सकती। भाभी अपने देवर के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती और साली अपने जीजा के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकती। भाभी अपने देवर की मोटरसाइकिल पर भी न ससुराल जा सकती है, न मायके जा सकती है। साली भी अपने जीजा की बाइक पर बैठकर न स्कूल जा सकती है, न जलसे में आ सकती है। ऐसा पर्दा नाफिज किया है। हमारे मुआशरे में अगर चल रहा है तो चल रहा है, मुआशरा जिम्मेदार है, कुरान और हदीस इसकी जिम्मेदार नहीं है। बहुत डिबेटें होती हैं चैनलों पर, इस्लाम ने औरत पर पर्दा, चार दीवारी, हिजाब, बुर्का, कितनी डिबेटें होती हैं। अरे धर्म के आधार पर डिबेट करो ना। मुझे बताओ दुनिया का कौन सा धर्म ऐसा है कि जो औरत को खुला हुआ घूमने की परमिशन देता है? हिंदू धर्म भी नहीं देता है, हिंदू धर्म भी नहीं। रामचंद्र जी की पत्नी सीता का जब हरण हुआ और रावण लेके जब फरार हो गया तो रामचंद्र जी ने हनुमान और लक्ष्मण को भेजा कि जाओ मेरी पत्नी सीता को तलाश करो। वाल्मीकि रामायण उठाकर देखिए, सीता जी को तलाश करने के लिए हनुमान गए और रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी सीता जी को तलाश करने के लिए निकले। सीता जी बड़ी चालाक थी, कहीं दुपट्टा फेंक गई, आगे बढ़ी तो चप्पल फेंक गई, और आगे बढ़ी तो हाथ का कंगना फेंक गई, कहीं और आगे बढ़ी तो कुछ और फेंक गई, फेंक के चली गई ताकि मुझे जो लोग ढूंढने आए, तलाश करने आए,
वो हमारी फेंकी हुई चीजों को देखकर फिर पता लगा लेंगे कि रावण हमको यहीं से लेकर गया है। हनुमान को सबसे पहले दुपट्टा मिला। हे लक्ष्मण, ये दुपट्टा किसका है? लक्ष्मण ने कहा, ये तो मेरी भाभी पहनती थी। हाँ, इसी रास्ते से लेके गया। और आगे बढ़े, जब और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, कंगना मिला। पूछा, है लक्ष्मण, ये कंगना किसका है? कहा, ये मेरी भाभी सीता जी का है। मैंने देखा है, मेरी भाभी ये कंगना अपने हाथ में पहनती थी। कहा, इसी रास्ते से लेकर गया। और आगे बढ़ी, चप्पल मिली। है लक्ष्मण, ये चप्पल किसकी है? लक्ष्मण ने कहा, ये चप्पल भी मेरी भाभी पहनती थी। इसका मतलब इसी रास्ते से गई है। बहुत सी चीजें मिली, सब पहचान ली, और लास्ट में सीता जी की नथुनी मिली। सीता जी की नथुनी। इसी भारत में रहता हूँ, डंके की चोट पे कहता हूँ, गलत किस्सा हो तो कोई भी आदमी मुझ पर केस कर सकता है, पूरी आजादी है। और सही हो तो मान लो। मेरे भाइयों, नथुनी मिली तो हनुमान जी ने कहा, ये नथुनी किसकी है? लक्ष्मण ने उस नथुनी को अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेने के बाद कहने लगे, हनुमान जी, ये नथुनी नहीं पहचान पा रहा हूँ किसकी है। कहा, सारी चीजें जब सीता जी की हैं तो नथुनी भी होगी। कहा, हो सकता है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ कि ये नथुनी भी मेरी भाभी की है। कहा कि सारी चीजें पहचान गए, फिर ये नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? सीता जी, लक्ष्मण ने कहा कि मेरी भाभी ये नाक में पहनती होंगी ना, ये नथुनी तो नाक में पहनने की चीज है। मेरी भाभी इसे नाक में पहनती होंगी, और आज तक मैंने अपनी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा। वो मेरे भाई राम की पत्नी है, मैं क्यों देखूं? राम की पत्नी का चेहरा मैं क्यों देखूं? वो मेरी भाई की पत्नी है, मैं कौन होता हूँ उसका चेहरा देखने वाला? पूरी वाल्मीकि की रामायण पढ़ डालो मेरे भाइयों। लक्ष्मण ने पूरी जिंदगी में कभी भी अपने राम, बड़े भाई राम की पत्नी सीता का चेहरा नहीं देखा। ये हिंदू धर्म के अंदर लिखा है कि राम की पत्नी सीता का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी नहीं देखा। यही तो हदीस कहती है, यही तो इस्लाम कहता है, अलहमुल मौत, देवर तो भाभी के लिए मौत है। ऐसे समझ में नहीं आएगा। सऊदी अरब का एक किस्सा उठाना पड़ेगा आपको। सुना है ना? नहीं सुना तो सुन लो। एक आदमी टैक्सी चलाता था सऊदी अरब के अंदर दिन में। एक बार उसकी टैक्सी पर कोई औरत आई, उसका पेट में बच्चा था और 9 महीने हो चुके थे, डिलीवरी का वक्त करीब था। वो आई और कहने लगी, ए टैक्सी वाले। उसने कहा, जी देखिए मुझे दर्द हो रहा है और डिलीवरी का वक्त करीब है, जल्दी चलो किसी हॉस्पिटल में। उसने कहा, बैठो। उसने बिठाया और हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में उसको जल्दी से एडमिट कर लिया गया, जनता में। अब ये कहने लगा, अरे मेरे पैसे तो दे जाओ। वो तो इमरजेंसी में चली गई। अब 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हुआ, बैठा है वहां। अब सोचने लगा, यार चलो अपना कस्टमर देखते हैं, ये तो पता नहीं कितने दिन लग जाए इसको। अब 1-2 दिन के बाद जब यहाँ से लौटेंगे तो इस अस्पताल में होते हुए जाएंगे, तब इससे पैसे ले लेंगे। इस आदमी को रजिस्टर पे नाम लिखवाया गया। नाम लिखो, तुम इस औरत को लेके आए हो? कहा, नाम लिखो। उसने अपना नाम लिख दिया और घर का फोन नंबर लिख दिया। उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, 22 साल पुरानी बात है, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं चलते थे, फोन नंबर लिख दिया। अब ये बेचारा दिन भर टैक्सी चलाता रहा। रात में जब अपने घर गया, सोया, फजर में उठा, इसकी बीवी चाय वाय बना के लाई। जब ये फजर के बाद फिर टैक्सी चलाने के लिए जाएगा, जैसे ही ये फजर में चाय पी रहा था, नमाज पढ़ने के बाद आकर फोन की घंटी बजी। इसने फोन उठाया, हेलो। ये समझा किसी कस्टमर का कॉल। हाँ हेलो। कहा कि कल उस औरत को तुम लेकर आए थे हॉस्पिटल में? इसने कहा, जी। कहा कि तुम अपनी बीवी को यहाँ छोड़ गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है? इस हाल में पूरी रात उसने गुजारी बेचारी ने। इसने कहा, अरे डॉक्टर साहब, वो मेरी बीवी नहीं है, वो तो कस्टमर थी। चुप। वो औरत रात भर चिल्लाती रही कि मेरा आदमी कहाँ गया, जो हमें यहाँ छोड़ के आया वही मेरा आदमी था। इस आदमी का दिमाग खराब। मेरा? कहे डॉक्टर, अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठाया होता तो यही कयामत बर्पा हो जाती। कहा, यहाँ आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो? नहीं तो अभी पुलिस तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये इंडियन लोग बड़े बदमाश होते हैं। अब बच्चा सब हो गया, जब पैदा हो गया तो कहने लगा, तुम्हारा बच्चा हुआ है, जल्दी आओ, अपने बच्चे को ले जाओ यहाँ से। इसने कहा, मैं आ रहा हूँ, लेकिन बच्चा मेरा नहीं है। ये हॉस्पिटल में उस औरत को उठाते हुए कहता, बेगैरत, टाइम नहीं
शर्म नहीं आई? मैंने तेरे साथ इंसाफ किया, इंसानियत की से आया, तुझे यहाँ छोड़ा और तूने मेरे ही ऊपर नाम लगा दिया है बच्चा। कहती अरे तुम्हें क्या हो गया भाई, गुस्सा गर्मी हर मियाँ बीवी में होती है, मेरी थोड़ी सी बात पे आप नाराज हो गए। वो रोने लगे। अरे घर की बात घर में निपटा लेंगे, अभी तो इस बच्चे को लेके चलो ना। तेरा दिमाग ठीक है? डॉक्टर ने कहा चलो उठाओ बच्चे को लेके चलो, जाओ यहाँ पे दूसरा मरीज आएगा, बेड खाली करो। उसने कहा डॉक्टर साहब ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बीवी नहीं है, दोनों में लड़ाई चलती है। औरत कहती है अल्लाह की कसम ये मेरा बेटा, ये इसी का बेटा है। और औरत के आंसुओं पर सब आदमी फिदा हो जाते, उसके सब बुरा लगता है, पूरा स्टाफ औरत का साथ दे रहा है। तो भाई घर की बात घर में निपटा लेना। ये कह रहा नहीं है मेरा बेटा। जब बात बहुत आगे बढ़ गई तो डॉक्टर ने कहा उस बच्चे को लेके आओ, तुम भी आओ, दोनों का भी ब्लड निकाल के अभी डीएनए टेस्ट करते हैं, 2 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी ये बच्चा किसका है। जैसे ही ब्लड निकालने के लिए डॉक्टर ने सिरिंज अंदर लगाई, औरत चीख के कहती है डॉक्टर साहब मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर अभी आदमी चिल्लाया चुप चुप चुप, मशीनें गलत रिपोर्ट देती है, तेरी पोल खुलेगी। कहा नहीं मैं नहीं मान सकती, मशीनें भी कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। डॉक्टर ने उसको समझाया नहीं मशीन कभी गलत नहीं बोलेगी, जो रिपोर्ट होगी वो सामने आ जाएगी, 2 दिन के बाद आना। ये औरत भी यहीं पर है, तुम 2 दिन के बाद आना, रिपोर्ट आ जाएगी। 2 दिन के बाद ये फिर गया, खुश था, डीएनए टेस्ट मेरा हो गया है, वो बच्चा मेरा थोड़ी निकलेगा, मेरा है ही नहीं। जब 2 दिन के बाद जब ये वहां गया तो डॉक्टर ने कहा तुम सच्चे हो, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, ये औरत झूठी है, आप जा सकते हो। औरत ने इसका जुबान पकड़ लिया। डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना कि मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं, अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा, मैं कहाँ जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा मेरी बहन ये बच्चा इसका नहीं है, डीएनए टेस्ट से साबित हो चुका ये बच्चा इसका नहीं है। कब मशीनें गलत रिपोर्ट देती हैं कभी कभी। डॉक्टर ने कहा नहीं भाई रिपोर्ट बाहर से होती आई है, बिल्कुल सही है। औरत उसके पैरों पे गिर पड़ी, ये तेरा बच्चा है, तू लेके जा। डॉक्टर ने उसको उठाया और कहा मेरी बहन तुम क्यों नहीं समझ रही हो, इसकी रिपोर्ट आई है, ये तो जिंदगी में कभी बाप बन ही नहीं सकता, ये तो बाप बनने के लायक नहीं है। तुम कहती हो कि इसका बेटा, ये तो बाप ही नहीं बन सकता कभी जिंदगी में। अब इसका दिमाग खराब। इसने कहा डॉक्टर क्या कह रहा है, मेरे 6 बच्चे हैं और तू कह रहा है कि मैं बाप नहीं बन सकता। मेरे घर आकर देख, मेरे 6 बच्चे। डॉक्टर कहता है ऐसा केस मेरी जिंदगी में कभी नहीं आया। अब औरत कहती मैंने कहा था ना कि गलत रिपोर्ट आदमी कभी मशीन दे देती है। अभी आदमी चीखते हुए कहता चुप चुप चुप, ये तो सही है रिपोर्ट कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं सकता, मैं तो 6 बच्चों का बाप हूँ। डॉक्टर ने फाइल उसको पकड़ाई, पकड़ चला, मुझे नहीं मालूम, घर में पता लगा ये बच्चे किसके हैं। अब वो टैक्सी में बैठा, फाइल अंदर रखी और गाड़ी चलाई और गाड़ी में बैठ के कहता है अगर ये रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये मेरी खेती पे हल चलाया किसने, मेरे खेत को फिर जोता किसने। अब ये बड़ा परेशान, सीधे घर गया और चप्पल से अपनी बीवी को मारने लगा दिन में ही। कुछ नहीं सुन रहा है, वो कह रही क्या हुआ, इसने 20-25 जूते चप्पल मारे, फिर पूछा ये बता कि ये बच्चे किसके हैं। वो कहती आपको क्या हो गया है, आप मेरे ऊपर उससे फिर चप्पल उठाई, ये बच्चे मेरे नहीं है। तब औरत कहती है कि हाँ सुनिए मुझे मारो नहीं, तुम तो इतने बौखलाए हुए जान मेरी ले लोगे, ये सच है कि ये बच्चे तुम्हारे नहीं है। ये तो मुझे मालूम हो गया कि बच्चे मेरे नहीं है, ये बता ये फल है किसका, किसके बच्चे। तो उसने कहा कि आपके छोटे भाई, आप दिन में टैक्सी चलाते हैं, रात में सोते हैं, वो रात में टैक्सी चलाता है, दिन भर यही रहता है। जब आप शादी के 2 साल तक बच्चे पैदा नहीं कर पाए तो मुझे बच्चे की जरूरत थी, मैंने आपके भाई के साथ ताल्लुक कायम किया और एक बार जब ताल्लुक कायम हुआ तो होता चला गया और ये 6 बच्चे इसी के। उसने कहा मेरे भाई के हैं, ठीक है, यहाँ शिकायत करूंगा पुलिस में तो तुम्हें सजा बहुत सख्त मिलेगी,
चलो भी यहाँ से इंडिया वापस चलते हैं, अपनी औरत को तलाक देते हैं, जब बच्चे ही तेरे हैं तो इद्दत गुजारेगी और तू इसके साथ शादी कर। ईमानदारी के साथ बताना इस हदीस को सामने रखकर अब कैसा लग रहा है। अल्हमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत। आप इस हदीस का मतलब देखिए, क्यों रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने भी अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। आज सच मौजूद है वाल्मीकि रामायण में। तो मेरे भाइयों, हिंदू धर्म में पर्दा भी है। कौन सी चीज ऐसी है जो मौजूद है? वाच्य भूपर्ति प्रेम माया मद विशारदा तब देवो महाराज ममदा सत्त्वमागिता मर्मो समंजियाति तथा तत् पश्य भो इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विधराक्रम देव कृष्यामि कृष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वासेना दृश्य था शरम सुरुधारी सदूषका उच्चलापि लिंगच्छेदीन सर्वभक्तमतो मम्मा मुस्लिनेयो संस्कारा। श्रीमद् भागवत महान पुराण, भविष्य पुराण, प्रति सर्ग परो 3 खंड 25 मंत्र नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28। मैंने इतने मंत्र आपके सामने लाइन से पढ़ दिए हैं। इस धरती पर जब अंतिम ऋषि आएगा, इस धरती पर जब आखिरी नबी आएगा तो उसकी पहचान होगी शर्म सुरुधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेगा। उसके मानने वाले भी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी रखने वाले होंगे। शर्म सुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषका, सर के बाल जब छिलाएंगे तो छोटी नहीं रखेंगे, दाढ़ी लंबी होगी। सर के बाल छिलाएंगे तो छोटी टिक्की होती ना, हमारे बहुत हिंदू भाई पूरे बाल छिला लेते और थोड़ी सी चुटिया छोड़ देते टिक्की। लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरू, लंबी दाढ़ी रखेंगे। सदूषक, और गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से हिंदू भाइयों को देखा होगा, सिखों को देखा होगा, दाढ़ी और बाल बड़े कर लेते हैं तो उसमें ऐसे गांठ लगा लेते हैं, गिरा बाल को सुखा लेते हैं और फिर गांठ लगा लेते हैं। बिल्कुल देखने में ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा। सुखा लेते हैं, वो जटा बना लेते हैं। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। ईमानदारी से बताना कौन है? दाढ़ी तो रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, शर्म सुरुधारी सदूष, और सर के बाल कटाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। टिक्की चुटिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि शंकर भगवान की चोटी से, टिक्की से गंगा जमुना निकली है। ये गंगा जमुना किससे निकली? शंकर जी की चोटी से। वहां गंगा जमुना निकली शंकर जी की चोटी से। और इस्लाम के अंदर क्या है? हाजरा पानी की तलाश में दौड़ी, सफा से मरवा, मरवा से सफा, सफा से मरवा, मरवा से सफा, 7 चक्कर लगाए, पानी नहीं मिला। लौट के अपने बेटे के पास आई का अल्लाह, मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द किया है, तू मेरे बच्चे के लिए पानी का इंतजाम कर। अल्लाह ने जिब्रील से कहा, जाओ जिब्रील, जिस जगह हाजरा का बेटा इस्माइल अपने पैरों की एड़ियां रगड़ रहा है उसी जगह तुम अपना पर मारो। जिब्रील ने पर मारा, यहाँ से चश्मा जारी हो गया, जमजम पानी का चश्मा जारी हो गया। यहाँ चोटी, यहाँ एड़ी, यहाँ एड़ी, और वहीं पर मारा जिब्रील ने, जमजम चश्मा जारी हो गया। हाजरा उसको रोकने लगी, पानी बह रहा, वो उसकी मुंडेर बनाने लगी और कहती जाती थी धम 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 धम। कहाँ जा रहा है? यानी पानी समेटती जाती थी और कहती थी दम दम, रुक 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 रुक, खैर, अरे कहाँ भाग रहा, अरे कहाँ जा रहा है? अल्लाह के नबी ने अपने जुमे के खुतबे में कहा था, अल्लाह रहम फरमाए हाजरा पर, अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती तो अल्लाह उस पानी को पूरी दुनिया में फैला देता है।
पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अल्लाह रहम करे हाजरा पर। और जब कोई चीज पूरी दुनिया में बहुत आसानी से मिल जाए तो उसकी कदर नहीं होती है। अब जमजम पूरी दुनिया में अगर फैल जाता तो उसकी इतनी इज्जत होती। आज गंगा की देख लो क्या इज्जत हो रही है, सफाई करना पड़ रही है, लोग उसी में लैट्रीन करते, उसी में पेशाब करते, उसी में नहाते, उसी में धोते, सारे नेता लोग उसी में डुबकी लगाते। कुंभ के मेले में देख लो उसी में डुबकी लगाएंगे, उसी कहते पाप धुल गए। और किसी फिल्मी दुनिया के एक्टर ने जो फिल्मी गाना बनाया था ना, वो गाना याद है ना, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। उस पर तो केस नहीं हुआ, मेरे ऊपर क्यों केस करोगे भाई? राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। यानी इतने पापी उसमें डुबकी लगाए कि सबके पाप गंगा में रह गए। अब कोई नहाएगा तो उसके पाप तो धुलेंगे नहीं, जो पाप उसमें पड़े हुए वही करेंगे तुम्हारे। लेकिन जमजम की क्वालिटी देख लो, जमजम की कैटेगरी देख लो। जमजम में कैल्शियम भी है, जमजम में आयरन भी है, जमजम में जिंक भी है, जमजम में मिनरल्स भी है, जमजम में विटामिन भी है। मेरे इटावा में आज भी एक शख्स ऐसा है जो 20 साल पहले पानी की शिप से गया था हज करने। 20 साल के बाद वो इंतकाल कर गया, लेकिन उसके घर में 20 साल पुराना जमजम का पानी एक कट्टी में आज भी रखा हुआ है। आज भी फ्रिज में नहीं रखा, वो पानी आज भी रखा है। उसके बच्चे कभी कभी एक दो ढक्कन गिफ्टी लेते हैं और बीमार को उसी में एक जग पानी में एक ढक्कन मिलाया और दे देते हैं। 20 साल के बाद भी वो पानी न तो कीड़े पड़े, न सड़ा, न बदबू दिया। आज भी वो पानी 20 साल पहले जैसा था, आज भी वो पानी उसी शक्ल में मौजूद है। ये जमजम की कैटेगरी, ये जमजम की क्वालिटी है। शर्मसुरधारी सदूषका, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। वो सर के बाल जब छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे। उच्चालापी, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। लोगों को इबादत के लिए, भक्ति के लिए बुलाने के लिए ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे। मंदिरों में ऊंचे स्वर में आलाप नहीं किया जाता है, मंदिर में घंटा बजाया जाता है, घंटा। लेकिन ऊंचे स्वर में आलाप क्या हुआ? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ये आलाप। अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। अल्लोपनिषद में आजान भी लिखी हुई है। वो आजान कैसे देंगे? ऊंचे स्वर में आलाप कैसे करेंगे? अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्र वरोड़ो इल्लल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल रब्बरस अस्मल्लाह इल्लल्ले मित्र वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह। ये अल्लोपनिषद में लिखा हुआ है। अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्र वरोड़ो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल। मोहम्मद रसूल अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इल्लल्ले मित्रा वरोड़ो इल्लल्ले इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। यानी अर्थात वो आजान देने वाले होंगे। ओशालापी, ऊंचे स्वर में वो आलाप करेंगे, ऊंचे स्वर में वो आजान देने वाले होंगे। लिंगच्छेदी, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले, आखिरी नबी के मानने वाले खतना कराने वाले होंगे। खतना, हमारे हिंदू भाई खतना नहीं कराते, बल्कि हम लोगों को और उल्टा कटुआ बोलते हैं। एक आदमी कहने लगा, मौलाना जी ईश्वर ने, अल्लाह ने जैसे पैदा किया वैसे ही रहना चाहिए, आप उस चीज को बिगाड़ क्यों देते हैं, खतना क्यों कर देते हैं, ऐसे ही आप दाढ़ी क्यों रखते हैं? ईश्वर ने जब पैदा किया था तो चिकने थे, तो बाद में जो चीज निकले उसको हटा देना चाहिए, वो फजूल चीज है। ट्रेन में सफर करो, बड़ा मजा आता है, कभी कभी ऐसी ऐसे मिल जाती है। अभी मैं नहीं कर रहा हूं,
जब से यूपी में डेंजर आदमी बैठा है तब से चुपचाप चलना ही बेहतर है, वरना जब ये सब नहीं था, प्यार भरी बातें होती थी तो बहुत मजा आता था। तो हमने उनसे कहा पंडित जी बिल्कुल ऐसे ही रहिएगा, बाद में जो चीज निकले उसको काट के फेंक देना चाहिए। आप जो ये बोल रहे हो नहीं दाढ़ी के ऊपर हम लोगों की, आप इस पर कायम रहिएगा। कहने लगा क्या? बिल्कुल। हमने कहा माँ बहन बेटियां हैं कि नहीं तुम्हारी? वो भी तो जब पैदा हुई होंगी तो सिंपल हुई होंगी ना, तो बाद में अगर जिस्म का कोई हिस्सा बढ़ जाए तो उसको आपने आज तक काटा, फेंका? तो अगर हमारे जिस्म का कोई हिस्सा बाद में बढ़ गया है तो आप उस पर इतनी अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? खतना क्यों कराते हो आप? हमने कहा खतना कराते हैं क्यों? जब ईश्वर को खतना ही पसंद था तो खतने वाला ही इंसान पैदा करता। मैंने कहा पंडित जी इतना मत बिगड़िए, खतना तो सबसे पहले आपके यहाँ शंकर जी ने करवाया। पागल किसने किया? मैंने कहा ब्रह्मा जी ने किया। आपके यहाँ ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीन लोग हैं ना, ब्रह्मा विष्णु शिव। तो हमने कहा ब्रह्मा ब्रह्मांड का बनाने वाला, विष्णु पालने वाला, शिव मारने वाला। आपके यहाँ खुदाई अलग अलग है, दुनिया बनाने वाला अलग है उसको ब्रह्मा कहते हैं, पालने वाला अलग है उसको विष्णु कहते हैं, मारने वाला अलग है उसको शिव कहते हैं, शंकर। हमने कहा अच्छा एक बात बताइए पंडित जी, अगर ब्रह्मा जी ने शंकर जी का खतना नहीं किया तो शिवलिंग की पूजा कैसे होती है? शिव जी, शंकर जी, अरे शंकर जी का लिंग शंकर जी के साथ था तो शंकर जी की पूजा करो ना, शंकर जी के लिंग की पूजा क्यों करते हो? शिवलिंग। अब वहां जितने भी आसपास हिंदू भाई थे वो सब हमें देखने लगे, कहने लगे मौलाना जी आप ही बताइए, ये बात तो हम लोगों ने भी नहीं सुनी आज। क्या बात है? हमने कहा नहीं बताएंगे तो ये पंडित जी हमसे नाराज हो जाएंगे, बहुत खराब बात लिखी हुई आपकी किताबों में। नहीं आप बताइए। हमने कहा सुनिए बहुत नॉर्मल बात बता देता हूँ, ब्रह्मा जी ने शंकर को पैदा किया। शंकर जी जब बड़े हुए तो शंकर जी ने ड्यूटी लगा दी कि मेरे लिंग को नापो, इसका साइज। अब वो नापते चले गए, कोई नापा ब्रह्मा जी ने तो 50,000 साल तक नापते ही चले, और वो खत्म, महाभारत खत्म होने में नहीं आया। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, कम वक्त कौन से ड्यूटी पे लगा दिया, खत्म ही होने में नहीं आ रहा है। तो 50,000 साल तक जो उनके साथ था वो तो वही रह गया। 50 साल 1000 साल के बाद जो बचा उन्होंने ब्रह्मा जी ने अपने मुंह में लेकर दबा के दांत से कस के काट दिया और फूंक दिया ऊपर से। ऊपर से जो फूंका तो नीचे पंडित के घर में 50,000 पंडित ने कहा ओम नमः शिवाय। उस दिन से शंकर जी के लिंग की पूजा हो रही है। चैनल वालों ये वाकया देना नहीं अपने चैनल में, अगर दिया तो ऐसे हमसे फिर मामला खराब होगा। ये तो इनके कहने पर अब हम आ गए हैं अपनी असलियत पर। सुन लीजिए मेरे भाइयों, उस दिन से शिव जी को पंडित कहता है अरे उस खतरा तो उस तरह से होता है। तो हमने कहा उस जमाने में उस तरह नहीं चलता था, दांत से होता। अरे आगे की खाल का कट जाना खतरा कहलाता, खतना कहलाता, वो जिससे भी हो। अब सही बात क्या है आपको मालूम है? सही बात यह है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया में सबका आने के बाद सबसे पहले खतना कराया। सबसे पहले खतना किसका हुआ इस्लामी तारीख में? इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और यही मंदिर है, इधर इब्राहिम उधर शंकर, दोनों को कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारे ऊपर